अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल क्लासेस बाय फयाज कटी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ फिर से हेल्थ टिप्स के बारे में। अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने के जो राज का हमारा जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कि रमज़ान के अंदर रोज़े रखने के क्या फ़वायदे हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपने और भी बहुत सारे चैनल्स पे इस टॉपिक पे इस मौजू पे देखी होंगी, लेकिन आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर बहुत सारी जो लॉजिक्स बताऊंगा और बहुत सारे जो है फ़वाइद बताऊंगा कि रोज़ा रखने से क्या क्या फ़वाइद होते हैं, रमज़ान के क्या फ़वाइद होते हैं। रमज़ान के रूटीन के तो बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। इसके अलावा आज सिर्फ स्पेशल एक हिस्से पे बात करेंगे। एक हिस्सा ये है कि रोज़े के क्या फ़वाइद होते हैं। रमज़ान और रोज़ा दोनों जो है एक मजमुआ है, ठीक है। रमज़ान के अंदर रोज़ा आता है, ठीक है। रोज़े के अलावा भी रमज़ान होता है, तो उसके बहुत सारे और फ़वायद है। जब आप रूटीन अपना सेट कर लेते हैं तो उसके फ़वायद होंगे, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि रोज़ा रखने के क्या फ़वायद होते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग फास्ट। तो इस पे रिसर्च साइंटिस्ट ने बहुत सारी की है और वो भी इस बात पे जो है आमादा हैं, इस बात पे को मानते हैं कि रोज़ा रखने से और क्या अपने आप को भूखा रखने से कुछ वक्त जो है भूखा रखने की वजह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी वो आज भी प्रूव हुई है, क्योंकि रोज़े के अंदर बहुत सारे फ़वायद हैं। तो सबसे पहले जो फ़ायदा है वो ये बताने वाला हूँ, लास्ट में बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट। अभी मैं आपको सिंपल सिंपल बताता हूँ कि कौन से फ़वायद होते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने की वजह से ना आप पानी पीते हैं, ना आप जो है कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते। तो उसकी वजह से होता क्या है, आपके अंदर जो ऑलरेडी जो स्टोर्ड फूड होता है, ऑलरेडी जो स्टोर्ड लिपिड होती है, ऑलरेडी जो स्टोर्ड जो है प्रोटीन्स होती हैं, वो हमारे अंदर 11 महीने जो हम खाते हैं उसकी वजह से वो स्टोर की होती, क्योंकि हम पहले से ही इस्लामिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो खाना जब भी खाना खाओ उसका जो है तीसरा हिस्सा अपने पेट का भूख का जो है वो छोड़ दो, उसका रखो, क्योंकि खाली रखो। इससे आपका फायदा होता है। हम क्या करते हैं, पूरा साल जो है जहां से जितना कुछ भी हर बार जो है खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जहां पे सुनते हैं कि वहां पे जो है न्यू बर्गर वाला आया है, यहाँ पे कुछ जो है न्यू चीज बिरयानी आई है, कुछ भी आइटम जो हमारी मार्केट में होता है, हम खाते रहते हैं। इससे हमारे लिए बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो अब उसके लिए पूरी ये रेमेडी आपका रमजान है। पूरा रमजान आपकी पूरी बॉडी को सेट करने के लिए है। जो हमारे जो इस्लाम के अंदर जो भी अहकामात हैं उसके हमारे लिए ही फायदे हैं। जैसे कि रोज़ा भी उसमें से एक है। जैसे फॉर सपोज जो है एक कोई गाड़ी होती है, उसको हम आयल चेंज करते हैं। अब ये जो आयल चेंज करते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर, तो उसमें फ़ायदा किसका होता है, उसी गाड़ी का होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है। हमारे ऊपर जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, फर्ज करने के इससे अल्लाह को कोई भी फायदा नहीं होता। अल्लाह किसी भी फायदे से जो है बेपरवाह है, बादशाह है, वो उसको किसी भी की भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये हमारे लिए ही उसूल बना है, हमारे लिए ही फ़र्ज़ बना है, क्योंकि फ़र्ज़ अगर रखें जाएंगे तो वो ज़रूर करने होंगे। इसके फ़वायद होते हैं। अब 11 महीनों का जो भी पूरा हमने खाया है उसका जो है पूरी सेटिंग जो होती है हमारी इस महीने के अंदर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमारे अंदर जो मैंने अभी बताया कि खाते रहते हैं, तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हम खाते हैं। हम एक्चुअली कार्ब्स बहुत लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लेते हैं। हमको चाहिए होता है कि मुख्तलिफ मिनरल्स, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स का मजमुआ खाएं, लेकिन हम जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं, चावल खाते रहते हैं, रोटियां खाते रहते हैं। तो वो स्टोर्ड होती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये रमज़ान का महीना जो है, जब आप रोज़ा रखते हैं, सहरी में रोज़ा रख देते हैं, उसके बाद अपने आप को 15 घंटे 16 घंटे जो है अपने आप को जब भूखा रखते हैं सवाब की नियत के खातिर, तो ये तो सवाब तो मिलेगा, इसके अलावा सेहत पे भी बहुत बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। ये होगा कि आपके स्टोर्ड एनर्जी है,
ये जो स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड फूड, जो आपके खराब मादे जो हैं जमा किए हुए हैं पूरी बॉडी के अंदर, जब आपको एनर्जी नहीं पहुंचेगी 13, 14, 15, 16 घंटों के दौरानिया के अंदर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपके पास खाना खत्म हो जाएगा, फिर भी आपकी बॉडी को जिंदा रहना है, सेल्स को जिंदा रहना है, आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गई, और जो है आपके जो किडनीज हो गई, इसको एनर्जी एनी हाउ चाहिए क्योंकि ये वर्किंग करते रहते हैं। तो अब इसको एनर्जी कहाँ से मिले, या आपको जो इन स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज होती है। स्टोर्ड एनर्जी यूज होने की वजह से होता ये है कि आपका जो है फेट कम होता रहता है। तो फर्स्ट फायदा ये है कि आपकी ओबेसिटी कम होती है, आपकी बॉडी जो है, बॉडी का शेप अच्छा बनता है, और आपके जो है जो आपका फेट मेंटेन होता है, आपका मोटापा खत्म होता है। एक तो फायदा ये। दूसरा फायदा ये है कि इससे आपकी जो है ब्लड प्रेशर जो है आपका मेंटेन रहता है। ज्यादा खाने की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। तीसरा फायदा ये है कि वो डिप्रेशन के जो लोग, डिप्रेशन जिनको रहता है, उसके अंदर डिप्रेशन का मसला हल होता है, क्योंकि ये रोजा सब्र वाले ही रख सकते हैं, इसमें सब्र बढ़ती है, पेशेंस बढ़ती है। तीसरा फायदा ये था कि डिप्रेशन कम होती है। चौथा फायदा ये है कि शुगर की लेवल कंट्रोल में होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लेते हैं तो शुगर का होने का चांसेस बहुत होते हैं, तो शुगर का, डायबिटीज का मसला हल हो जाता है हमारे अंदर। और पांचवा मसला ये है कि हमारे पास आजकल जो है हर 10वें बंदे, और उसके अंदर ये चांस होता है कि कैंसर बढ़े, कैंसर हो जाए, खुदा न खासा कैंसर जो हमारे पास जो है बहुत बढ़ती हुई एक बीमारी है। ये बच्चों के अंदर बहुत कम होती है, आपने देखा होगा। क्यों बच्चों के अंदर कम होती है? क्योंकि बच्चों की ग्रोथ बढ़ रही होती है, जो भी वो खाना लेते हैं उससे उनके सेल्स बनते हैं और उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उनकी साइज बढ़ती है। लेकिन हम जो बड़े होते हैं उनके अंदर अब ग्रोथ का प्रोसेस रुक जाता है, तो ये एनर्जी जो है सेल्स को बढ़ाने में काम नहीं आती, ये स्टोर हो जाती है। ये जब स्टोर हो जाती है तो ये जो आपके कैंसर के सेल्स हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन किसी के अंदर जो है एक्टिव हो जाते हैं, किसी के अंदर जो है एक्टिव नहीं होते। खुदा बचाए सबको उस कैंसर की बीमारी से। एक्चुअली बीमारी भी नहीं है। एक्चुअली पहले बताऊं कि कैंसर होती क्या है। कैंसर ये है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, एक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, खराब सेल्स, वो एक्टिव जब हो जाते हैं तो बस वो डिवाइड करते रहते हैं, एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं, जल्द से जल्द डिवाइड करते हैं, तो पूरी बॉडी के उस हिस्से को खत्म कर देते हैं और वो फैलते जाते हैं, पूरी बॉडी को निगल देते हैं, पूरी न्यूट्रिशन बॉडी की ले लेते हैं, और वो बंदा बहुत कमजोर हो जाता है और उसके बॉडी के सेल्स में एनर्जी नहीं पहुंचती, वो बंदा मर जाता है। तो कैंसर एक्चुअली एक कंडीशन है। तो जो बंदे, वो जो इंसान जो रोजा नहीं रखते, अपने आप को भूखा नहीं रखते, उनके सेल्स जो है वो हेल्दी रहते हैं और ये बढ़ते रहते हैं, बढ़ने की चांसेस होते हैं। जब फास्ट हम रोजा रखते हैं तो चांसेस ये होता है कि हमारी बॉडी को, मैंने पहले बताया कि वाइटल जो सेल्स होते हैं, वाइटल के ऑर्गन्स होते हैं, हमारे लंग्स हो गए, हमारी हार्ट हो गई, हमारी जो किडनीज हो गई, इनको एनर्जी एनी हाउ चाहिए होती है। तो हमारे ऑलरेडी सेल्स जो क्वांटिटी में ज्यादा है बॉडी के अंदर सेल्स, अब ये सारी एनर्जी जो अगर हमारे पास होगी ही कम, वो पूरे सेल्स तक पहुंचानी है तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी एनर्जी जाएगी और हमारे ऑर्गन से काम करना बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी इनको कम पहुंचेगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाती है जिसमें जो हमारे काम के सेल्स नहीं होते उसको क्वांटिटी ऑफ सेल्स को कम कर देती है। जैसे कि एक बंदे के पास इतने अखराजात नहीं है, अब इतने पैसे नहीं हैं कि अब 20 उसके पास जो है वर्कर्स हैं उसके जो है तनख्वाह दे सके, तो वो बंदा क्या करेगा, 10 वर्कर्स को जो है फारिग कर देगा अपनी जॉब से, 10 वर्कर्स को रखेगा ताकि उस अखराजात से वो उसका काम चला सके। इसी तरह से हमारी बॉडी ये करती है कि वो जो सेल्स जो अभी किसी काम के नहीं है उसको खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है बाय द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम्स, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। जब बायोलॉजी की क्लासेस थी उसमें मैंने वीडियो बनाई है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तरह से जानते होंगे। आई एम बेसिकली बायोलॉजी लेक्चरर, तो मैंने उस लिहाज से मैंने बनाई है। तो हमारी बॉडी के जो वो सेल्स हैं वो जो काम के नहीं है वो खत्म हो जाते हैं, वो जो काम के सेल्स नहीं है वो उसमें सेल्स, कैंसर के सेल्स भी आ जाते हैं जो काम के नहीं होते। तो आपका ये मसला हल हो गया, रोजा रखने से वहां पे एनर्जी
का मसला ये हो गया कि एनर्जी आपके पूरी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को देनी है, वो ख़राब सेल्स को ख़त्म करना है। जब ख़त्म सेल्स हो जाएंगे तो एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, तो आपको एनर्जी यहाँ पे मिलेगी जो वाइटल ऑर्गन्स को चलाने के लिए। अब इसमें आपका फ़ायदा ये हुआ कि जो कैंसर्स के सेल्स थे वो मर गए, ठीक है। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कैंसर। वो उसके हिसाब से ये है कि वो सेल्स जो मर जाते हैं तो आपके अंदर वो सेल्स पैदा नहीं होंगे। जो लोग रेगुलरली हर साल जो है रोज़ा रखते हैं तो उनके अंदर ये कैंसर के सेल्स खत्म हो जाते हैं और इंशाअल्लाह उनको कभी भी कैंसर की शिकायत, कैंसर की बीमारी नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला आजकल ये है, तो वो कैंसर नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रोज़े के फ़वाइद होते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, तो आज तक के वीडियो के अंदर जो है ये सारे जो है मैंने फ़वाइद बताए हैं। इससे अलावा भी फ़वाइद हैं, मैं दूसरी वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 की ज़रिए आएगी तो उस पर आपको और मज़ीद बताऊंगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल के अंदर कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाए। अगर आप इस चैनल के अंदर जो है एक स्टूडेंट आए हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। नीचे जो भी प्लेलिस्ट है बायोलॉजी की वो आप जो है देख सकते हैं, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।